नमस्ते बच्चों, आज हम गृह विज्ञान के पार्ट 3 वस्त्रों की स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट ईयर क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि हमें वस्त्र क्यों पहनने चाहिए। इस साल हम पढ़ेंगे हमें स्वच्छ वस्त्र क्यों पहनने चाहिए और हम अपने वस्त्रों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। हमें साफ वस्त्र क्यों पहनने चाहिए? इसका आंसर फर्स्ट पॉइंट है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। देखो, हमारी स्किन में रोमकूप होते हैं छोटे छोटे, जिससे पसीना निकलता है। यदि हम मैले वस्त्र पहनेंगे तो वो रोमकूप बंद हो जाएंगे और पसीना नहीं निकल पाएगा। अब क्योंकि पसीना एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको शरीर से बाहर निकालना है, तो ये काम हमारे गुर्दे करते हैं, किडनीज़। तो किडनीज़ को अपना काम भी करना है और त्वचा का भी काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से किडनीज़ को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें साफ़ कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे कपड़े लंबे समय तक रहें, तो भी हमें उन्हें साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। कपड़ों को समय से धोएं, उनके रख रखाव का पूरा ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट है दोस्ती बनाए रखने के लिए। यदि हम मैले वस्त्र पहनेंगे तो हमारे अंदर से पसीने की बदबू आएगी, मैल दिखाई देगा। इसकी वजह से जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ बात करना शायद पसंद ना करें। इसलिए भी हमें साफ़ वस्त्र पहनने चाहिए। कपड़े धोने के लिए ज़रूरी सामान क्या क्या है? सबसे पहले आता है गंदे कपड़े रखने के लिए। यदि हम चाहते हैं कि जब हम कपड़े धोने जाएं तो हमें सारे गंदे कपड़े एक साथ मिले, तो हमें उन्हें इकट्ठा करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लॉन्ड्री बास्केट यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ड्री बास्केट मतलब गंदे कपड़ों को रखने की बास्केट, टोकरी। इसमें एक लॉन्ड्री बैग भी आता है। इसके अलावा हम कुछ लोग वॉशिंग मशीन के अंदर रखते हैं, कुछ लोग बाल्टी में रखते हैं और कुछ लोग सिंपल बैग में भी गंदे कपड़ों को इकट्ठा करके रखते हैं। इससे गृहिणी को कपड़े धोने में काफ़ी आसानी होती है। सेकंड पॉइंट है कपड़े भिगोने और धोने के लिए हमें टब की आवश्यकता होती है और बाल्टी की आवश्यकता होती है। यदि ज़्यादा कपड़े हैं तो हमें ज़्यादा टब और बाल्टी की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा हमें ब्रश की आवश्यकता होती है, जो मैल उतारने के काम आता है। कुछ लोग वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धोना पसंद करते हैं। थर्ड पॉइंट है कपड़े धोने के बाद हमें नील और स्टार्च की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में हम आज इस पार्ट में पढ़ेंगे। कपड़ों को सुखाने के लिए कुछ लोग बाहर तार लगाते हैं, रस्सी लगाते हैं, और कुछ लोग ऐसे कपड़े धोने का रैक भी ले लेते हैं। इस पे काफ़ी सारे कपड़े एक ही समय में आ जाते हैं। ज़्यादातर जो बारिश वाली जगहें हैं वहाँ पे ऐसे कपड़े धोने के रैक बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कपड़े इस्त्री करने के लिए हमें चाहिए प्रेस, एक टेबल जिस पे प्रेस आसानी से हो सके। ये दो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कपड़े धोने के लिए हमें कुछ ज़रूरी पदार्थों का आवश्यकता होती है, जैसे साबुन हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए, ब्लीच है जो कि सफ़ेदी लाने वाला पदार्थ है, नील है, स्टार्च है। ये सारी चीज़ें भी हमें कपड़े धोने के लिए चाहिए होती हैं। अब नील के बारे में हम पढ़ते हैं। नील क्या होता है? आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी मम्मी सफ़ेद सूती कपड़ों में नील का प्रयोग करती हैं, क्योंकि उनमें रेगुलर धोने से उनमें पीलापन आ जाता है। तो उस पीलेपन को दूर करने के लिए हमें नील का इस्तेमाल करना पड़ता है। सफ़ेद कपड़ों को और चमकदार बनाने के लिए भी हमें नील का इस्तेमाल करना पड़ता है, और कपड़ों में नयापन लाने के लिए भी हमें नील का इस्तेमाल करना चाहिए। नील मार्केट में बहुत तरीके का उपलब्ध है। आजकल ड्रॉप्स वाला नील मिल रहा है, जैसे उजाला। पहले पाउडर वाला आता था। तो हमें नील लगाया कैसे जाता है? हम नील को पहले थोड़े से पानी में घोलते हैं और फिर उसको अपनी बाल्टी में घोल लेते हैं। फिर हम उस नील को थोड़ा सा अपने हाथ में लेके देखते हैं, नील का पानी। यदि हमें अपने हाथ की लाइंस दिखाई दे रही हैं, यानी कि नील बिल्कुल ठीक है। स्टार्च अरारोट पाउडर से बनाया जाता है या कॉर्नफ्लावर से भी बना सकते हैं। इसको स्टार्च के पाउडर को हम पानी में घोलते हैं, थोड़े से पानी में घोल के इसका पेस्ट बना लेते हैं और फिर इसको उस पानी में घोलते हैं जिसमें हमें स्टार्च लगाना है। इसके बाद हम अपने कपड़ों को जिनमें स्टार्च लगाते हैं, कॉटन के कपड़ों को उस स्टार्च वाले पानी में भिगोकर, निचोड़कर और सुखा देते हैं।
अब स्टार्च लगाना क्यों आवश्यक है? स्टार्च सबसे पहले तो सूती कपड़ों पर लगाई जाती है। स्टार्च से कड़ापन आता है। जैसे वस्त्र के कुछ भाग हैं, जैसे कॉलर है, कफ है या चुन्नी है, कॉटन की साड़ी है, उसमें हमें स्टार्च लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे कपड़े का आकार बना रहता है, उसकी शेप बनी रहती है। फोर्थ पॉइंट है, कपड़े आसानी से जल्दी मैले नहीं होते, क्योंकि जो मैल है वो स्टार्च के ऊपर ही चिपकी रहती है, तो बहुत ज़्यादा कपड़े मैले नहीं होते। और गंदे कपड़े धोना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम पानी से उसे धोते हैं तो जो मांड या स्टार्च है वो आसानी से धुल जाती है और उसी के ऊपर ही गंदगी चिपकी होती है, तो कपड़े आसानी से साफ़ हो सकते हैं। कपड़ों में नयापन लाने के लिए भी हमें स्टार्च की आवश्यकता होती है। गोंद से रेशमी कपड़ों पे कड़ापन लाया जाता है। गोंद पेड़ों से मिलता है। इसको बनाने के लिए हम थोड़ा सा गोंद को पानी में उबालते हैं और फिर उस पानी को छान लेते हैं। फिर जो हमने छान लिया है उसको हम बॉटल में रख लेते हैं, और जब भी हमें सिल्क के कपड़ों में कड़ापन लाना है तो पानी में उस गोंद को थोड़ा सा मिक्स करके तो उस पानी में हम अपने रेशमी कपड़ों को डुबोते हैं, हल्का सा निचोड़ के इसको सुखा लेते हैं। विभिन्न तंतुओं के कपड़ों को धोने की विधियाँ अलग अलग होती हैं। हमारे पास बहुत तरीके के तंतु होते हैं, जैसे कॉटन का तंतु, सूती तंतु है, वूलन है जिसको हम ऊनी कहते हैं, रेशमी तंतु है, और कृत्रिम तंतुओं से बने कपड़े होते हैं, लेकिन इन सब को धोने की विधि अलग अलग होती है। सबसे पहले हम सूती वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। सूती वस्त्रों को पानी में भिगोने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सूती वस्त्र को बहुत ज़्यादा पहनते हैं और इनमें काफ़ी मैल आ जाता है, इसलिए हमें सूती वस्त्रों को पानी में भिगोना चाहिए। लेकिन हमें रंगीन और सफ़ेद सूती वस्त्रों को अलग अलग भिगोना चाहिए। पानी में भिगोने से उनकी मैल फूल जाती है। पानी का तापमान गर्म हो सकता है। गर्म पानी सूती कपड़ों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ तौलिए, चादरें, कुछ ऐसे कपड़े हैं जो गर्म पानी में ही धोए जाते हैं। रंगीन वस्त्रों को बहुत ज़्यादा गर्म पानी में काफ़ी देर तक नहीं भिगोना चाहिए, इससे उनका रंग खराब हो सकता है। साबुन का प्रकार, किसी भी तरह के साबुन से हम सूती वस्त्रों को धो सकते हैं, क्योंकि कपड़े धोने का सोडा जो कि अधिकतर साबुनों में होता है वो सूती वस्त्रों को नुकसान नहीं पहुंचाता। धोने की विधि, सूती वस्त्रों को रगड़कर ब्रश से साफ़ किया जा सकता है, क्योंकि उनमें काफ़ी मैल होता है तो ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे सूती वस्त्र को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता। वॉयल और ऑर्गेंडी के कुछ कपड़े जो सूती हैं, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट टाइप के सूती कपड़े होते हैं, नाजुक होते हैं, इसलिए इनको हल्के हाथों से धोना चाहिए, इन पे ब्रश नहीं लगाना चाहिए। निचोड़ने के लिए हम मशीन या हाथों से कस के इसको निचोड़ सकते हैं। नील, सफ़ेद सूती वस्त्रों में नील लगाना चाहिए। मांड भी लगाना चाहिए, इससे इन कपड़ों में कड़ापन आता है और इनका आकार बना रहता है। सुखाने के लिए हम अपने सफ़ेद सूती कपड़ों को धूप में सुखा सकते हैं, और रंगीन कपड़ों को हमें छाया में सुखाना चाहिए, नहीं तो उनका कलर ख़राब हो सकता है। इस्त्री करने के लिए हमें सूती वस्त्रों को पहले पूरे तरह से सूखा देना चाहिए। उसके ऊपर हमें थोड़ा सा पानी की छींटे मारकर फिर हमें अच्छी गरम प्रेस उसके ऊपर इस्तेमाल करनी चाहिए, इससे उसकी सारी सिलवटें दूर हो जाती हैं। गरम प्रेस से सूती कपड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। रेशमी वस्त्रों को हम बहुत ज़्यादा नहीं पहनते, इसलिए इन्हें पानी में भिगोने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पानी का तापमान, रेशम के लिए हमें हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, कोसे पानी का, लेकिन जब हम आखिरी बार वस्त्र को धो रहे हैं तो ठंडे पानी में ही धोना चाहिए। साबुन का प्रकार, रेशमी वस्त्रों के लिए ऐसे साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए जो बिना सोडे वाले हों या कम सोडे वाले हों। सोडे वाले साबुन जो है वो रेशमी वस्त्रों को नुकसान पहुंचाता है। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लिक्विड सोप्स हैं जिसमें सोडा कम या ना के बराबर है, जैसे जेंटिल, इजी वॉश, सेफ वॉश। इसके बाद धोने की विधि, रेशमी वस्त्रों को ब्रश से रगड़कर नहीं धोना चाहिए, इससे उसके तंतु टूट सकते हैं
और उसकी चमक भी ख़राब हो सकती है। इसको हमें हल्के हाथों से ही धोना चाहिए। निचोड़ने के लिए भी हमें हल्के हाथों से ही का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें नील लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सिल्क के कपड़ों में कड़ापन लाने के लिए गोंद की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सिरका या नींबू का इस्तेमाल करने से रेशमी कपड़ों में चमक आती है। जब हम कपड़े को धो लेते हैं उसके बाद हम पानी में 1-2 बूंदें नींबू या सिरके की डालेंगे और उसमें रेशमी वस्त्र को भिगो देंगे, तो उससे हमारे रेशमी वस्त्रों में चमक आ जाएगी। रेशमी वस्त्रों को सुखाने के लिए हमेशा उनको उल्टा करके सुखाना चाहिए, छाया में सुखाना चाहिए। इस्त्री करने के लिए, प्रेस करने के लिए हमें रेशमी वस्त्रों को, जब वह हल्के सीले होते हैं, पूरी तरह से नहीं सूखे होते, हमें तभी उनको हल्की प्रेस से इस्त्री करनी चाहिए। गरम प्रेस उनको नुकसान पहुंचा सकती है। ऊनी वस्त्रों को भी पानी में भिगोने की आवश्यकता नहीं होती। पानी का तापमान हल्का गर्म या ठंडा रख सकते हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया में जब तक हमारा ऊनी कपड़ा पूरी तरह से धुल नहीं जाता, हमें पानी का तापमान एक समान ही रखना चाहिए, नहीं तो वस्त्र सिकुड़ सकता है। साबुन का प्रकार रेशमी वस्त्रों के समान इसके लिए, ऊनी वस्त्रों के लिए भी हमें ऐसे ही साबुन का इस्तेमाल करना है, जिसमें कपड़े धोने का सोडा या तो कम है या नहीं है, क्योंकि कपड़े धोने के सोडे से इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धोने की विधि, ऊनी वस्त्रों को ब्रश से रगड़कर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इसमें रोए निकल आते हैं। इनको हल्के हाथों से ही धोना चाहिए। निचोड़ने के लिए हमें ऊनी वस्त्रों को, ऊनी स्वेटर है जैसे, उसको तौलिया में लपेटना चाहिए। उससे तौलिया जो है वो उसका अधिक पानी सोख लेता है और इनको हल्के हाथों से भी निचोड़ा जा सकता है। इसमें नील लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, मांड लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। ऊनी वस्त्रों में चमक लाने के लिए सिरका या नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊनी वस्त्रों को सुखाने के लिए हमेशा खाके का इस्तेमाल करना चाहिए। ऊनी वस्त्र को धोने से पहले हमें खाका तैयार करना चाहिए, जिससे जब हम ऊनी वस्त्र को धो लें तो हमें उसको खाके के ऊपर रखना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि वो कितना सिकुड़ गया है। फिर उस ऊनी वस्त्र को खींच कर खाके जितना बड़ा कर देना चाहिए, ताकि उसका आकार बना रहे। सुखाने के लिए ऊनी वस्त्रों को हमेशा समतल स्थान, फ्लैट ग्राउंड पे ही सुखाना चाहिए। इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती, प्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। कृत्रिम तंतुओं से बने वस्त्र, जैसे हमारी सॉक्स हैं, हमारी टी-शर्ट्स हैं, और भी बहुत सारे कपड़े होते हैं, इनको धोने की विधि थोड़ी सी अलग है। पानी में इनको भिगोने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनमें मैल ऊपरी सतह पर ही होता है, ज़्यादा अंदर नहीं होता। तो हल्का सा साबुन और पानी लगाने से ही इनका मैल उतर जाता है। पानी का तापमान बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी में ये कृत्रिम तंतु से बने वस्त्र पिघल भी सकते हैं। साबुन, किसी भी तरह का साबुन इस्तेमाल कर सकते हो। कपड़े धोने का सोडा से इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। धोने की विधि, इनको ब्रश से रगड़कर धोने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मैल इनके अंदर नहीं होता। अगर आप ब्रश का इस्तेमाल करते हो तब भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। निचोड़ने के लिए मशीन या हाथों से आप इसको आराम से निचोड़ सकते हो। नील और मांड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इन वस्त्रों को छाया में सुखाना चाहिए, क्योंकि धूप से इन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस्त्री करने की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती। अब जैसा कि आपने इस पार्ट में पढ़ा है, इसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। आप वीडियो को अच्छे से समझें और फिर इन क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करें। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें जो मैंने प्रश्न दिया है वो है किस प्रकार आप इन वस्त्रों को धोएंगे? रेशम की कमीज़, ऊनी दुपट्टा, कपास की फ्रॉक, सिंथेटिक टी शर्ट। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से समझें। थैंक यू।